बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है उसने 2 दिन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात के बहाल किए थे। अच्छा, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने ये यकीन दहानी कराई थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रफ़ाका हैं, जो इमरान खान साहब से सियासी रफ़ाका मिलना चाहते हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, फिर इमरान खान साहब की फैमिली है, इनके लिए 2 दिन हमने पहले भी मुख्तस किए थे। अब भी हम इन 2 दिनों के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं। कल जुमेरात थी और इमरान खान साहब की मुलाकात होनी थी सियासी लोगों से। काफी टाइम हो गया, 6-7 माह हो गए, उसमें एक बार इमरान खान साहब की जो सियासी लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब से कल मुलाकात का दिन था। तमाम सियासी रफ़ाका जो इमरान खान साहब के साथ कनेक्टेड हैं वो अडयाला जेल के सामने जा पहुंचते हैं। और ये आर्डर था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनकी जानिब से 3 रुकनी लार्जर बेंच का ये हुक्म था कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। और हुआ क्या कि जब वहां पर इमरान खान साहब के सियासी लोग पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, तो 2-3 घंटे वहां पर रोके रखा गया और फिर कहा गया कि जी आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। यानी कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने जो वहां पर अदालत में ये बात की कि हम मुलाकात करवाएंगे, जब वहां पर लोग पहुंचे अडयाला जेल के सामने तो फिर इनकारी हो गए। मैं आपको बता दूं कि अडयाला जेल के अंदर बैठा सुप्रीटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर है, इतना मजबूत सुप्रीटेंडेंट है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो जूते की नोक के नीचे रौंद देता है। यानी कि अगर पुलिस का एक हवलदार, वो भी जजेस से ज्यादा ताकतवर हुआ पड़ा है। पुलिस का एक सिपाही जो है ना, अडयाला जेल के अंदर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से ज्यादा ताकतवर हुआ पड़ा है। ये औकात रह गई अदलिया की, ये औकात बना दी गई है जुडिशरी की। इस तरह पर काटे गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी के कि अब जो जजेस हैं वो पीट रहे हैं, वो खुद इंसाफ के मतलाशी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जजेस को पता है इस चीज का कि जो अडयाला जेल के अंदर सुप्रीटेंडेंट बैठा है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। कैसे ताकतवर है कि जब हम उसको ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर को जूते की नोक पे दे मारता है और फिर तौहीन अदालत की भी कार्रवाई जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इतना ताकतवर है। एक ताकतवर शख्स और अडयाला जेल में बैठा है जिसका अक्सर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, और वो अडयाला जेल में ताकतवर जो शख्स बैठा है वो है एक कर्नल साहब। इमरान खान साहब ने पिछले अपने मौकफ में भी अपनी जो गुफ्तगू की लोगों के साथ, प्रेस के साथ, तो इमरान खान साहब ने अपने वकला को यह बात बताई कि जो कर्नल साहब अडयाला जेल में बैठे हैं, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अडयाला जेल को, वो जनाब ना तो मेरी बच्चों से बात करवाने देते हैं, ना ही वो मेरी फैमिली से कोई चीज आती है तो मुझ तक पहुंचने देते हैं, ना ही वो मुझे मतलब के घूमने फिरने दे रहे हैं। जो मेरा एक एरिया मुख्तस है, अखबार तक मेरा बंद कर दिया गया है, टीवी बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें इमरान खान साहब बताते हैं अपने वकला को, और किसी किस्म की कोई चीज जो इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है। और ये एक अडयाला जेल में कर्नल साहब बैठे हैं और इमरान खान साहब ने ये बारहा कहा कि एक कर्नल की क्या इख्तियारात हैं, क्या अथॉरिटी है, क्या उसको इस काम के लिए रखा गया है कि वो आके सियासी लोगों के को कंट्रोल करे या सियासत को कंट्रोल करे या इदारों को कंट्रोल करे। ये इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं। अदालत के बाहर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जो रहनुमा है और बाकी जो लीडर्स वहां पर पहुंचे थे, बाकी जो उनके साथ एक ग्रैंड अलायंस के कुछ लोग हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब साहब ने कहा कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ये हमें ऑर्डर था। लेकिन जब मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला अदालत का था, हमारा नहीं था। अदालत ने 2 दिन मुख्तस किए थे। 2 दिन अदालत ने कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और इस पे अमल दरामद होगा। और ये जो है ये सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल, इसने बिल्कुल यकीन दहानी कराई थी। अब जुनैद अकबर साहब उन्होंने कहा है कि इनके फैसले फेडरेशन अदारों और मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं है, हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, पस्त नहीं है, और हम इंशाल्लाह इनका जरूर मुकाबला करेंगे। और जब भी इमरान खान साहब हमें बुलाएंगे हम वहां पर पहुंचेंगे, जिस किस्म की भी इमरान खान साहब कॉल देंगे हम पहुंचेंगे। फिर हामिद खान साहब भी वहां पर मौजूद थे, साहबजादा हामिद खान साहब, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की जितनी बेइज्जती एक मुलाजम ने की है और इस मुलाजम के हाथों से हुई है, ये पहले अपनी जिल्लत तो महसूस कर लें। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज और एक उसमें चीफ जस्टिस है कायम मकाम सरफराज डोगर, उनका जो ऑर्डर आता है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, उसकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उनकी जो बेइज्जती की जा रही है, इनको पहले ये तो महसूस कर लेने दें। हाई कोर्ट के फैसले को आज चौराहे से रुसवा किया गया है, यानी कि चौराहे में रुसवा किया गया है। साहबजादा अहमद रजा साहब ने और भी कहा कि अडयाला जेल का सुप्रीटेंडेंट कर्नल और डिप्टी एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से ज्यादा ताकतवर हैं, और ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है पाकिस्तान में। और वहां पर जुनैद अकबर साहब भी थे और सारी जो मतलब के सियासी लोग थे वहां पर मौजूद थे। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मौलाना साहब के साथ जो हमारा इत्तेहाद है इसकी हमारी ख्वाहिश है, जरूरत नहीं है, हमारी ख्वाहिश है। ये बड़ी अहम चीज उन्होंने कही है कि जो मौलाना साहब हैं उनके साथ हमारा जो इत्तेहाद होने जा रहा है या हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी डिजायर है, हमारी विश है। हम नहीं चाहते कि उनकी कोई हमारी उन्हें कोई जरूरत है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई मजबूरी है, ये जरूरत से मुराद की मजबूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मौलाना साहब हैं उनके साथ जो इनके अब पैच पड़ने वाला है
ग्रैंड अलायंस का, ये ईद के बाद चंद दिन रह गए हैं ईद को, और ईद के बाद आपके सामने खुल खुलाकर चीजें आ जाएंगी। ईद के बाद इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है कि इत्तेहाद और एहतजाज, इत्तेहाद होगा तो एहतजाज होगा, यानी कि ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जो है उसका मुकम्मल इत्तेहाद ईद के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा, जिसमें मौलाना साहब सर फहरिस्त होंगे। अच्छा, इनमें यह है कि दो बड़े लीडर इस टाइम मौजूद हैं, एक महमूद खान अचकजई साहब और एक मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के। दोनों में से एक को सदारत मिल जानी है इस इत्तेहाद की और दूसरे को चेयरमैनशिप मिल जानी है इस इत्तेहाद की, और ये पूरी जो मतलब कि इनकी कमेटी है सियासी इत्तेहाद की, वो मिलकर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगी और फैसले करेगी। और ये किसी एक सियासी पार्टी के फैसले नहीं होने हैं, इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, फिर 2-3 और सियासी पार्टी हैं, और जो GDP है वो भी मतलब के इसमें शामिल है। आगे चलते हैं जनाब, बड़ी अहम तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से न्यूज है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो वहीद मुराद साहब हैं, आपको पता है 2-3 दिन से उनको अगवा किया हुआ था, फिर अरेस्ट किया हुआ था, फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, और उस मुकदमे के सिलसिले में सारी चीजें ये एक अदालत के सामने खोल के रखी गई कि मुकदमा बनाया क्यों गया, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो वहीद मुराद जो है उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA ने मुकदमा दर्ज किया, और जो उसमें दफात हैं, जो उसमें जो कंप्लेनेंट हैं, जो उसमें वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहीद मुराद जो है उन्होंने इदारों के खिलाफ इश्तिहाल फैलाने के जो है वो काम शुरू किया, और मतन ये है कि वहीद मुराद ने सोशल मीडिया पर इश्तिहाल फैलाने वाला मवाद शेयर किया। वहीद मुराद से अवाम में, इदारों में और नफरत पैदा करने वाला एक मवाद है वो उसने फैलाया। अच्छा, वहीद मुराद ने आर्मी चीफ के अहल खाना के हवाले से अहम चीजें जो है वो शेयर की, और एक साथ में जो अहमद नूरानी की रिपोर्ट है वो भी शेयर की। तो ये असल मुकदमा है और ये असल में चीज थी जिसकी वजह से वहीद मुराद जो है साफी उनको तंग किया गया, जलील किया गया और एक मुकदमा बनाया गया, और साफियों के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो आपके सामने है। अच्छा, ये अहमद नूरानी की बात आई तो मैं आपको बता दूं इसी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वहीद मुराद को तो रिहा कर दिया गया, उनकी जमानत हो चुकी है, और 50,000 मुचलकों के इवज उनकी जमानत करा दी गई है, उनकी रिहाई 3 बजे के बाद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अहमद नूरानी साहब जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके हवाले से, उनकी अहले खाना के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की, तो उनके भाइयों को अगवा कर लिया गया, लापता किया गया। अब इसी अदालत में उनके भाइयों का भी केस लगा हुआ है, वो लापता है, और उनकी वालदा बताती हैं कि किस तरीके से वीगो डाले आए, किस तरीके से मेरे बेटों को मेरे से छीन के ले गए, और आज 7-8 दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं है। जो जज साहब बैठे हैं और जिनके सामने ये केस लगा हुआ है, ये इंपोर्टेड जज हैं, दूसरी जो अदालतें हैं उनसे इंपोर्ट किए गए हैं, इन जजेस का ट्रांसफर हुआ है। ये जज हैं जनाब मिनहाज साहब, अमीन मिनहाज साहब, इनाम अमीन मिनहाज साहब। इन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा ऑर्डर जारी करूंगा जिसके ऊपर मैं अप्लाई भी करवा सकूं, जिसके ऊपर मैं इंप्लीमेंटेशन भी करवा सकूं। तो ईमान मिजारी साहिबा ने कहा कि आप कोई ऑर्डर जारी करें, तो इन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं जारी किया, बल्कि उस अदालत से 3 बार जो अहमद नूरानी साहब की वालदा है वो रोती हुई वहां से निकली, 3 बार उनको इंसाफ नहीं मिला। ये अदालतों का अब रह गया, इसके पीछे अदालतों के पास रह ही कुछ नहीं गया। आगे चलते हैं, अदालतों के इख्तियारात आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद बढ़ चुके हैं, और ना इंसाफ मिलने की वजह से कई लोग अदालतों के अंदर ही खड़े होकर खुद पे आग छिड़क कर खुदकुशी कर लेते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कहते हैं जनाब साफियों को जो गिरफ्तार किया जाता है वो अपनी हदूद क्रॉस कर लेते हैं, अपनी हदूद के अंदर रहे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जनाब मौसूफ साहब कह रहे हैं, ये भी ताकतवर गेट आउट हैं, किस तरीके से आए हैं आपको अंदाजा है। अब चलते हैं, अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, उसमें चंद अहम चीजें वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूं और बात करने के लिए भी तैयार हूं, और जो चीज पाकिस्तान को नुकसान देती है उसके हक में मैं नहीं हूं। जबकि एस्टैब्लिशमेंट ने भी इन बातों पर रजामंदी का इजहार किया है, अगर ये लोग पीछे हटे तो फिर इनको एक्सपोज करूंगा। तुम पाकिस्तान वाले नहीं बल्कि तुम अपनी जात और अना वाले हो। यानी कि इस बात से, इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर होती है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, मौकफ जो है उसको अब तस्लीम किया एस्टैब्लिशमेंट ने, और एस्टैब्लिशमेंट ये बात करने के लिए तैयार है कि अगर इमरान खान साहब एक माफी आम का ऐलान करते हैं तो हम इमरान खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं, और हम इमरान खान साहब के मौकफ के साथ भी स्टैंड करते हैं। अली अमीन गंडापुर का कहने का मतलब तो यही है, और अली अमीन गंडापुर साथ ये धमका भी देंगे अगर ये लोग अपने मौकफ से पीछे हटते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर, तो फिर मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये पाकिस्तान वाले नहीं है बल्कि ये अपनी जात वाले हैं, अना वाले हैं। सबको मालूम है कि इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई, नवाज शरीफ एक दफा मार्शल लॉ लगाकर मुल्क बदल कर दिया गया, और आज हमारा मैंडेट चोरी करके इसके भाई को वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है वो पेश कर दी गई और बेटी को वज़ीर आला बना दिया गया। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें शेरवानी पहना दो, बस अदलिया पर प्रेशर ना डालो और मेरिट पर फैसले होने दो। इमरान खान साहब और एसी डान को रिहा करें, और फार्म 45 वाले जो हैं वो भी इंशाल्लाह साबित हो जाएंगे और मेरिट पर फैसले भी होंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद अदालतें भी अपना काम सही करेंगी, साथ में उन्होंने कहा कि मैंडेट भी वापस हो जाएगा। ये यकीन दहानी अली अमीन गंडापुर साहब को किन्होंने करवाई है?
जाहिर है जिनके साथ उनका ताल्लुक है, जिनके साथ वो मीटिंग में बैकडोर राब्ते में है, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है। अब कब होगा, टाइम क्या है, ये अभी पता नहीं है। ईद के बाद तो आपको पता है एक दमादम मस्त कलंदर होना है, सड़कें जो है वो एहतजाज से भरनी है तहरीक इंसाफ ने। अब देखते हैं किस तरीके से तहरीक इंसाफ मूव करती है ग्रैंड अलायंस जो एक अपोजिशन है उसके साथ मिलकर। 26,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया अटक जो पुल है उसके ऊपर, और फिर हमें कहा गया कि आए और इधर से क्रॉस करके दिखाएं। तो फिर हम वहां से निकले, हमने वो पुल क्रॉस किया और 26 नवंबर को जब इस्लामाबाद पहुंचे तो हमारे ऊपर गोली चला दी गई। तो पंजाब में जब भी हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो पंजाब में होता यह है कि फिर हमारे जो वर्कर्स हैं उनके घरों को भी तोड़ फोड़ दिया जाता है। फिर अफगानिस्तान के ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि ऑपरेशन का जो माजी में कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान से हमें ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, हमें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी और खुद मुख्तियार करना होगा। यही जो अली नील गंडापुर साहब कह रहे हैं, यही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है या जो भी मामला खराब है ये सिटिंग टेबल टॉक पे हल होने, ये इस तरह नहीं हल होने कि आप लोग हथियार उठाएं और जंग कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।